हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एएनएम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ये एग्ज़ाम हुआ था यूपी एसएससी में 2018 में एग्ज़ाम हुआ था। एएनएम का जो पेपर है उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। यह पार्ट 1 है। तो चलिए पार्ट 1 का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी स्टार्ट विद इन हाउ मेनी आवर्स आफ्टर ए नॉर्मल डिलीवरी। स्तनपान प्रसव के कितने घंटे के भीतर शुरू करना चाहिए? विद इन हाफ आवर, विद इन 4 आवर, विद इन 2 आवर्स, विद इन 24 आवर्स। तो इसका उत्तर होगा विद इन हाफ आवर, यानी आधे घंटे में। आधे घंटे बोल सकते हैं या फिर 1 घंटे के अंदर में शुरू करना चाहिए। इससे क्या होता है कि बच्चे का जो इन्फेक्शन होता है उससे उसको बचाता है और मदर और चाइल्ड के बीच में बॉन्डिंग को भी ये स्ट्रॉन्ग बनाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विटामिन के इंजेक्शन इन ए न्यू बॉर्न इज। नवजात शिशु में विटामिन के इंजेक्शन का प्रशासन किस मार्ग से किया जाता है? सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर, इंट्राडर्मल या इंट्रावेनस। मतलब विटामिन के का जो इंजेक्शन है वो बच्चों को कौन सा रूट से दिया जाता है? इसका उत्तर है इंट्रामस्कुलर, जिसको हम लोग IM रूट बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? पेशीगत। तीसरा नंबर, व्हाट इज़ द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ए टर्म हेल्दी न्यू बॉर्न। संपूर्ण अवधि के स्वस्थ नवजात शिशु का सामान्य तापमान क्या होता है? 36.5 से 37.5 डिग्री सेल्सियस, 36.6 से 37.5 डिग्री सेल्सियस, 37.5 से 38.5 डिग्री सेल्सियस या 38 डिग्री सेल्सियस। तो इसका उत्तर होगा 36.5 से 37.5 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर ए। चौथा नंबर, द फाइब्रस जॉइंट ऑफ स्कल आर नोन एज। खोपड़ी के रेशेदार संधियों को क्या कहा जाता है? फंटेनिल्स, सुचर्स, कार्टिलेज या स्कल जॉइंट्स। तो इसका उत्तर होगा सुचर्स या C1, है ना। तो पाँचवा नंबर, यूट्रस बिकम पेल्विक ऑर्गन आफ्टर। गर्भाशय कितने दिनों बाद श्रेणी अंग बनता है? 7 दिन, 10 से 12 दिन, 14 दिन या 16 से 18 दिन। तो इसका उत्तर होगा 16 से 18 दिन में। लेंथ ऑफ एवरेज अम्बिकल कॉर्ड इज। नाल की औसत लंबाई कितनी होती है? 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 55 सेंटीमीटर या 60 सेंटीमीटर। तो इसका उत्तर होगा 50 सेंटीमीटर। द डायलेशन ऑफ सर्विक्स एट कंप्लीट डायलेटेशन इज। पूर्ण प्रसार पर गर्भाशय गिरवा का प्रसार कितना होता है? 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर या 12 सेंटीमीटर। तो इसका उत्तर होगा 10 सेंटीमीटर। While giving injection in a newborn, the minimum distance from the umbilicus b। नवजात शिशु में इंजेक्शन देते समय नाभि से न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 2.5, 5, 4 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर। इसका उत्तर होगा 2.5 यानी 2.5 सेंटीमीटर। ये कहीं और कुछ और भी हो सकता है, आपको है, आपको कहीं और बुक से पढ़े हैं कुछ और लग रहा है तो आप इसका ऑप्शन कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिनिमम स्कोर ऑफ एपगार स्कोरिंग इज। एपगार स्कोर का अधिकतम अंक कितना होता है? 5, 10, 13 या 23। तो इसका उत्तर होगा 10 होता है। 10वां नंबर, विच कलर आइडेंटिफिकेशन बैंड इज यूज्ड फॉर ए गर्ल न्यू बॉर्न। नवजात कन्या शिशु के लिए कौन सा रंग पहचान पट्टी का प्रयोग होता है? ब्लू, नीला, उसी को बोलते हैं ब्लू, पिंक, ग्रीन या रेड। तो इसका उत्तर होगा पिंक यानी गुलाबी। दूसरा बी नंबर होते हैं 11वां नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर। इनमें से किस रक्त समूह को सार्वभौम दाता कहते हैं? O, A, B या O। तो इसका उत्तर होगा O। विच ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड। मानव शरीर में किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पेरोटिड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड या सबलिंगुअल ग्लैंड। तो इसका उत्तर होगा पिट्यूटरी ग्लैंड है। 13वां नंबर, स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? स्पर्म, ब्लड सेल, स्टेम सेल या ओवम।
तो इसका उत्तर होगा स्पर्म यानी शुक्राणु। लार्जेस्ट मसल ऑफ ह्यूमन बॉडी इज, मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है? डेल्टोइड, एडुक्टर मसल्स, ग्लूटेस मैक्सिमस, पेरोनियस लॉन्गस। तो इसका उत्तर होगा ग्लूटियस मैक्सिमस, ऑप्शन नंबर सी। बताएं 15 नंबर। व्हाट इज द एवरेज लेंथ ऑफ यूरेटर, यूरेटर की औसत लंबाई क्या है? 15 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर या 32 सेंटीमीटर। तो इसका उत्तर होगा 18 सेंटीमीटर। हाउ मेनी कार्पल बोन्स आर देयर इन ए हैंड, हाथ में कितनी कार्पल हड्डियां होती है? 8, 9, 6 या 5। तो इसका उत्तर होगा 8। हार्ट रेट इज इनिशिएटेड बाय, हृदय गति किसके द्वारा प्रारंभ होती है? एबी नोड, एस ए नोड, पुरकेंजी फाइबर या नॉन ऑफ दिस। तो इसका उत्तर होगा एस ए नोड, इसको बोलते हैं साइनो आर्टेरियल नोड। लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड जॉइंट इन ह्यूमन बॉडी इज, पिवट जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट, शोल्डर जॉइंट या नी जॉइंट। तो इसका उत्तर होगा शोल्डर यानी कंधा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ओनली मूवेबल बोन ऑफ स्कल, निम्नलिखित में से खोपड़ी की केवल चलने वाली हड्डी कौन सी है? इथमोइड, मैंडिबल, फ्रंटर या मैक्सिला। तो इसका उत्तर होगा मैंडिबल। 20 नंबर। टोटल नंबर ऑफ इंटरकोस्टल मसल इन ह्यूमन बॉडी इज, मानव शरीर में इंटरकोस्टल मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी है? 11, 10, 9 या 8। तो ये इसका आंसर है 11। एनीमिया इज कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, एनीमिया किसकी कमी से होता है? आयरन, विटामिन B12, बोथ ए एंड बी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा बोथ ए एंड बी। क्या? आयरन और विटामिन B12 दोनों की कमी से क्या होता है? एनीमिया होता है। बाइल इज प्रोड्यूस फ्रॉम, पित्त किससे बनता है? गल ब्लाडर, लिवर सेल, पेनक्रियाज या स्प्लीन। तो इसका उत्तर होगा लिवर सेल यानी यकृत कोशिका। लिवर में बनता है और कहाँ स्टोर होता है? गोल ब्लाडर में स्टोर होता है। ड्यूरेशन ऑफ ब्लीडिंग इन मेंस्ट्रुअल साइकिल इज, मासिक चक्र में रक्तस्राव की अवधि कितनी होती है? 1 से 5 दिन, 1 से 7 दिन, 3 से 5 दिन या 1 से 3 दिन। तो इसका आंसर है 1 से 5 दिन। मैंने और एक जगह देखा था कहीं 3 से 5 दिन में लिखा हुआ है, लेकिन मैं 1 से 5 दिन के अनुसार ही आगे बढ़ रहा हूँ। 24 नंबर। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग इज रिकमेंडेड, विशेष स्तनपान की सिफारिश की जाती है। अप टू 1 ईयर, अप टू 6 मंथ, अप टू 9 मंथ, अप टू 3 मंथ। तो इसका उत्तर होगा अप टू 6 मंथ, 6 माह तक। सॉरी। द प्रॉपर मेडिकल एब्रीविएशन फॉर बिफोर मील इज, भोजन से पहले के लिए उपयुक्त चिकित्सकीय संक्षिप्त रूप क्या है? PC, BID, SC या TID। यह होगा SC यानी एंटी साइबोस, भोजन से पहले। ओके। द फाइनल स्टेप इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर ऑन ए लार्ज स्केल इज, बड़े पैमाने पर जल शुद्धिकरण का अंतिम चरण है फिल्ट्रेशन, स्ट्रेच, बॉइलिंग एंड डिसइंफेक्शन। तो इसका उत्तर होगा डिसइंफेक्शन, विसंक्रमण। व्हिच ऑफ दिस इज ए साइनेटिक हार्ट डिजीज, इनमें से कौन सी कुंठनी नीला हृदय संबंधित बीमारी है? ASD, VSD, TOF या PDA। तो ये होगा TOF। अब 28 नंबर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए साइन ऑफ प्रीवियस चाइल्ड बर्थ, निम्नलिखित में से कौन सा प्रसव के पूर्व का चिन्ह है? रिजिड एब्डोमिनल वॉल, गैपिंग इंटरेस्टियस, वुल्वलर इडेमा, रूट एक्सटर्नल OS। तो इसका उत्तर होगा गैपिंग इंट्रोइटियस, योनि द्वारा में रिक्त। आइडियल टाइम फॉर ट्यूबेक्टोमी फॉलोइंग मेंस्ट्रुएशन इज, मासिक धर्म के बाद नसबंदी का आदर्श समय है? पिल्यूटरी फेज, प्रोलिफरेटिव फेज, सेकेंडरी फेज या मेंस्ट्रुअल फेज। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोलिफरेटिव फेज, जिसको बोलते हैं प्रफुल्लन अवस्था। 30 नंबर। इन which टाइप ऑफ एवर्सन fetus इज डेड एंड रिटेन इनसाइड द यूट्रस फॉर ए वेरिएबल पीरियड, किस प्रकार के गर्भपात में
भ्रूण मृत होता है और गर्भाशय के अंदर रखा हुआ होता है। मिस एबॉर्शन, थ्रेटेंड एबॉर्शन, इनवेंटेबल एबॉर्शन, इनकम्प्लीट एबॉर्शन। तो इसका उत्तर होगा मिस एबॉर्शन, अनदेखा गर्भपात। द पार्ट ऑफ फीटल सर्कुलेशन विच बिकम फोसा ओवालिस आफ्टर बर्थ इज। भ्रूण परिसंचरण का कौन सा भाग जन्म के पश्चात फोसा ओवेलिस कहलाता है? अम्बिकल आर्टरी, अम्बिकल वेन, फोरामेन ओवाले, डक्टस आर्थ्रियसस। तो इसका उत्तर होगा फोरामेन ओवाले, अंडाकार छिद्र। अब आते हैं 34 नंबर। विच ड्रग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन ए लेबरिंग मदर विथ हाइपरटेंशन। उक्त रक्तचाप से ग्रसित प्रसव पीड़ा वाली माता में कौन सी औषधि वर्जित है? प्रोस्टाग्लैंडिन, ऑक्सीटोसिन, इर्गोमेट्रिन या मैग्नीशियम सल्फेट। तो इसका उत्तर होगा मैग्नीशियम सल्फेट। द थर्ड स्टेज ऑफ लेबर इंड विथ। प्रसव का तीसरा चरण समाप्त होता है 2 आवर आफ्टर बर्थ ऑफ बेबी, डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा, फुल्ली सर्विकल डायलिटेशन। तो इसका उत्तर होगा डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा, गर्भनाल के प्रसव के साथ। 34 नंबर। इफ द इन्फेक्शियस डिजीज कैन बी ट्रांसमिटेड डायरेक्टली फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। यदि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रामक रोग सीधे ही स्थानांतरित होता है तो वह है ससेप्टेबल होस्ट, कम्युनिकेबल डिजीज, पोर्टल ऑफ एंट्री, पोर्टल ऑफ एग्जिट। तो इसका उत्तर होगा कम्युनिकेबल डिजीज, संचरीय रोग। आज का लास्ट क्वेश्चन। इन्फेक्शियस डिजीज सच एज हेपाटाइटिस बी एंड सी बिकम ए रिजर्वर फॉर पैथोजन इन। हेपाटाइटिस बी और सी जैसे संक्रामक रोग जनक शरीर में किसका भंडार बन जाता है? ब्लड, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यूरिनरी ट्रैक्ट या रेस्पिरेटरी रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। तो इसका उत्तर होगा रक्त, ब्लड। तो ये था पार्ट 1 जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का पार्ट 1 था। अगर आप नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और आपको अच्छा लगे तो कमेंट करें। धन्यवाद।